तो कल हम लोग देखे थे बोस पोस्टुलेट्स, देखे थे ना। अब बोस पोस्टुलेट्स का यूज करके हम लोग को रेडियस निकालना है। क्या निकालना है? रेडियस। इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस कितना होगा, उसका स्पीड कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी निकालेंगे, फिर एनालाइज करेंगे। तो देखो ये तुम्हारा ऑर्बिट था, ठीक है ना, ये तुम्हारा सर्कुलर ऑर्बिट, ये तुम्हारा क्या है? सर्कुलर ऑर्बिट। मैं मान लेता हूं ये सर्कुलर ऑर्बिट है और इस सर्कुलर ऑर्बिट के चारों तरफ और इस सर्कुलर ऑर्बिट में बेसिकली इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। क्लियर है ना? nth एनर्जी स्टेट में। कौन सा स्टेट में? nth एनर्जी स्टेट में। ठीक है, फर्स्ट स्टेट होता है, सेकंड होता है, थर्ड होता है, फोर्थ होता है ना। तो एक मैं जनरलाइज फॉर्मूला निकालूंगा। ये जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है नेगेटिव चार्ज होता है। अगर हाइड्रोजन के लिए मैं बात करता हूं तो उसके पास एक प्रोटॉन है और एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। चार्ज के बारे में बात करें तो इसका स्पीड मैं मान लेता हूं nth एनर्जी स्टेट में मैं मान लेता हूं Vn। कितना मान लेता हूं? Vn, जिसका डायरेक्शन होगा टेंजेंशियल। टेंजेंशियल ऑफ टाइम क्या होगा? टेंजेंशियल अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और इसका रेडियस में कितना मान लेता हूं? Rn। क्या मान लेता हूं? Rn। हाँ या नहीं? सिंपल है। ये तुम्हारा सर्कुलर ऑर्बिट है, इस सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? रिवॉल्व। ये तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज, ये तुम्हारा नेगेटिव चार्ज। nth एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का स्पीड Vn और रेडियस कितना है? Rn। एकदम सिंपल है, कोई दिमाग नहीं लगाना। तो दो चार्जेस के बीच कौन सा फोर्स एग्जिस्ट करता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही निकाल देते हैं दोनों चार्ज के बीच। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस मेरा होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 मॉड, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस का मॉड डिवाइडेड बाय डिस्टेंस स्क्वायर होता है। ये दोनों चार्ज के बीच निकालते हैं। तो Fe इज इक्वल टू भी 1/4 पाई एप्सिलॉन को K से मैं रिप्रेजेंट कर लेता हूं। लेटर ऑन K का वैल्यू मैं रिप्लेस कर दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट से। Q1 चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है प्लस E, क्या होता है? प्लस E। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है माइनस E, क्या होता है? माइनस E। लेकिन मॉड लेंगे तो क्या हो जाएगा? E। अरे हाँ या नहीं? मॉड हम लोग ले रहे हैं, डिवाइडेड बाय दोनों का बीच का डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस स्क्वायर, Rn स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे को आ गया K इंटू E इंटू E स्क्वायर, E स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर। हाँ या ना? अब देखो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वही इस इलेक्ट्रॉन को क्या प्रोवाइड कर रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स है वो किधर लग रहा है? सेंटर की तरफ, सेंटर की तरफ लग रहा है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? अपनी तरफ अट्रैक्ट। एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम डायरेक्शन देखो ना, पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा ना। तो ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। यानी ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डायरेक्टेड है टुवर्ड्स द सेंटर, डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही इस इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है रिवॉल्व करने के लिए सर्कुलर ऑर्बिट में। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स का होता है mv²/r। अरे बोलो यार। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में m मान लेता हूं, वो मुझे मालूम है फिक्स्ड होता है। वेलोसिटी दिया हुआ है Vn² और जिस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसका रेडियस Rn। ये दो वैल्यू को देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स। ये तो वैल्यू आया है ना? अरे बोलो ये। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है। तो मैं लिख सकता हूं Fe इज इक्वल टू Fc। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस and negatively charged electron is providing the necessary centripetal force to the electron to revolve it around in a circular orbit। वैल्यू पुट कर देना है। तो Fe का वैल्यू मेरे को K इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर इज इक्वल टू Fc मुझे दिया हुआ है m इंटू Vn स्क्वायर बाय Rn। एक Rn कैंसिल हो जाएगा। यस सर। तो मेरे को आ जाएगा K इंटू E स्क्वायर डिवाइडेड बाय Rn इज इक्वल टू m इंटू Vn स्क्वायर। Rn को उधर ले चलते हैं। तो मेरे को आ जाएगा K E स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू Vn स्क्वायर इंटू Rn। तो बोलो यार, इसको रीअरेंज करते हैं। तो मेरे को आ जाएगा K E स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू Vn। एक Vn रहने देते हैं, Rn एक साथ रखते हैं और ये Vn को क्या करते हैं? बाहर। अरे बोलो। तो बोस का जो सेकंड पोस्टुलेट था, बोस का सेकंड पोस्टुलेट, अगर इलेक्ट्रॉन ये सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तो इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, एंगुलर मोमेंटम Ln से जो रिप्रेजेंट करते हैं
m इंटू वी एन इंटू आर एन, ये हमेशा किसके इक्वल होगा, NH बाय 2 पाई के। अरे है नहीं, तो m इंटू वी एन इंटू आर एन की जगह पे हम लोग बोस का सेकंड पोस्टुलेट अप्लाई कर सकते हैं, NH बाय 2 पाई इंटू वी एन। बोस सेकंड पोस्टुलेट कहता है कि जो एंगुलर मोमेंटम होगा इलेक्ट्रॉन का, जो इक्वल होता है m इंटू वी एन इंटू आर एन का, वो हमेशा इक्वल होगा NH बाय 2 पाई के, जहाँ पे n आपका इंटीजर है, n का वैल्यू आपका 1 से 2 3 h आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है ना। इसको आप सॉल्व कर लो, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो मेरे को vn का वैल्यू आ जाएगा, तो vn इज इक्वल टू आ जाएगा, इधर 2 पाई को ले जाओ तो जाएगा 2 पाई, NH नीचे आ जाएगा, इधर हो जाएगा 2 पाई, NH इधर आ जाएगा, k का वैल्यू रिप्लेस कर दो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू e स्क्वायर आएगा ना। कोई दिक्कत है क्या? देखो कैंसिल करो, 2 2 जा 4, पाई पाई कैंसिल, आ जाएगा मेरे को vn आ गया, e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू h इनटू n। पहले h रहने देते हैं फिर n रहने देते हैं। अरे है ना, देखो e आपका कांस्टेंट है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, 2 भी कांस्टेंट, एप्सिलॉन नॉट h भी कांस्टेंट, तो यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो स्पीड होगा इलेक्ट्रॉन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, n के। क्या होगा, n के। जैसे जैसे n को बढ़ाओगे, फर्स्ट में थे n इज इक्वल टू 1, अरे स्पीड क्या होगा, कम, जैसे n का वैल्यू इंक्रीज कर दोगे स्पीड क्या करेगा, बढ़ेगा। तो जैसे इलेक्ट्रॉन अरे है नहीं हायर एनर्जी लेवल में जाता है या हायर एनर्जीज में जाता है, स्पीड घटेगा, स्पीड क्या करेगा, घटेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, n बढ़ेगा तो स्पीड घटेगा, हाँ या ना। तो लोअर एनर्जी स्टेट में है तो आपका क्या है, स्पीड कम, सॉरी स्पीड ज्यादा, जैसे आगे मूव करेगा स्पीड क्या होगा, हाँ या ना। यहाँ से स्पीड मुझे निकल गया, ये बता रहा है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट, nth एनर्जी स्टेट, और स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन टू nth क्वांटम नंबर, और क्वांटम नंबर n के कोरस्पोंडिंग कितना होगा स्पीड, वो हम लोग निकाल लेंगे। क्लियर है ना? चलो कॉपी करो फटाफट, हाँ यहीं पे यहाँ से निकल जाएगा ना, जो ओरिजिनल हम लोग निकाल रहे थे। सो तो के ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू एन इज इक्वल टू एम इंटू वी एन स्क्वायर, है ना। सिर्फ पोजीशन को चेंज कर दो, तो आर एन इज इक्वल टू आ जाएगा के ई स्क्वायर, और ये डिवीजन में आ जाएगा एम इंटू वी एन स्क्वायर। बोलो यार, चलो निकालते हैं। तो आर एन इज इक्वल टू के का वैल्यू पुट कर दो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, एम को वैसे के वैसे रहने दो, और Vn का वैल्यू यहां से रिप्लेस करो, स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, सॉरी nth क्वांटम नंबर कॉरस्पॉन्डिंग टू nth क्वांटम नंबर, ये आ जाएगा e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इनटू एप्सिलॉन नॉट इनटू n इनटू h, या h इनटू n परसेंट स्क्वायर। सॉल्व कर दो, Rn इज इक्वल टू जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, एक दो और स्टेप ले जाते हैं, e स्क्वायर बाय m, e स्क्वायर का स्क्वायर करोगे e का पावर 4, 2 का स्क्वायर 4, एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, और ये हो जाएगा n स्क्वायर h स्क्वायर। अब काटो, ठीक है ना। देखो यहाँ ध्यान दो, 4 4 कैंसर, एक एप्सिलॉन नॉट कैंसर, e स्क्वायर से e स्क्वायर कैंसर, एक e स्क्वायर बचा रहेगा, हाँ या नहीं। और ये एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओ, एक एप्सिलॉन नॉट बचा है, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा n स्क्वायर हो जाएगा h स्क्वायर, ऊपर चला जाएगा ये। हाँ ये ई स्क्वायर था, ई स्क्वायर यहाँ पे एक स्क्वायर बचेगा, और यहाँ पे पाई बचेगा, और क्या बचेगा m, तो हो जाएगा ई स्क्वायर इनटू पाई इनटू m। तो ये रेडियस इन nth ऑर्बिट आया, यहाँ ध्यान दो। Rn इज इक्वल टू, अगर इसको रीअरेंज करोगे तो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू पाई इनटू ई स्क्वायर इनटू m, एक साथ रखो, h स्क्वायर को भी एक साथ रखो, और n स्क्वायर को क्या करो, बाहर, क्या करो, बाहर, क्योंकि ये सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, h प्लस कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ई स्क्वायर भी क्या है, कांस्टेंट, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन n आपका क्वांटम नंबर बता रहा है 1 2 डिफरेंट एनर्जी स्टेट बता रहा है। इसका मतलब r रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में बोल सकता हूं n स्क्वायर की। अरे हाँ नहीं, यस सर। तो जैसे जैसे आपका बढ़ रहा है क्वांटम नंबर, हाँ तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा, लेकिन 2 टाइम्स बढ़ेगा, हाँ नहीं स्क्वायर के फॉर्म में चेंज होगा। अब देखो इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, इसमें यहाँ पे बोस रेडियस निकालते हैं। हाँ बोस रेडियस कितना होगा, और nth ऑर्बिट का भी हम लोग निकाल सकते हैं, इजिली निकाल सकते हैं।
एक वैल्यू होता है, देखो डायरेक्टली वो वैल्यू को मैं कर सकता हूं मेमोराइज, या वो वैल्यू तुम्हें याद रखना है। देखो इधर ध्यान दो, तो इस वैल्यू से आओ, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट आर एन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू h स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई इनटू ई स्क्वायर इनटू n इनटू कितना है n स्क्वायर। अरे बोलो यार, चलो n इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू अगर 1 लोगे तो n के जगह वैल्यू पुट करो, r1 हो जाएगा। अरे बोलो यार, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू h स्क्वायर इनटू पाई इनटू ई स्क्वायर इनटू n हो जाएगा। n का वैल्यू 1 स्क्वायर क्या आएगा 1, वैल्यू पुट करो एप्सिलॉन नॉट का 8.854 इनटू 10 टू द पावर माइनस 12, h 6.63 इनटू 10 टू द पावर माइनस 34 स्क्वायर है, क्या है स्क्वायर, डिवाइडेड बाय पाई 3.14 इनटू ई स्क्वायर 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 स्क्वायर होगा, मास 9.31 इनटू 10 टू द पावर माइनस 31। पूरा का पूरा सॉल्व करते हैं इसको आज। और रेडियस है तो ये किसमें आएगा मीटर, किसमें आएगा मीटर में। सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो r1 इज इक्वल टू मुझे आ गया, मल्टीप्लाई करो ये नंबर को वैसे का वैसे रहने दो, 8.854, ये 6.63 है, दो बार गया एक साथ रहने देते हैं, 63 का स्क्वायर इनटू 10 का पावर माइनस 12 माइनस 34 का स्क्वायर माइनस 68 होगा ना, 10 का पावर माइनस 68 डिवाइडेड बाय यहाँ करते हैं 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 3.14 इंटू 1.6 का स्क्वायर, क्लियर है ना, इंटू माइनस 19 इंटू 2 माइनस 38 आएगा ना, इंटू माइनस 31 है, अरे है या नहीं, 9.31 देखो करो, 9.31 हाँ 9.31 छूट गया था ना, तो 9.31 पहले रहने देते हैं, इंटू ये कितना आएगा बताओ 10 टू द पावर माइनस 31 और ये 10 टू द पावर माइनस 38। देखो पहले ये कर लेते हैं यहाँ पे 31, यहाँ ध्यान दो 68 माइनस 12 प्लस होगा, हाँ प्लस होगा, ये हो जाएगा 80 और यहाँ पे देखो 38 और 31 38 31 59 नहीं 69 कितना है 69, देखो करके देखो, माइनस 38 माइनस 31 8 प्लस 1 9 और 3 प्लस 3 69, यहाँ पे 69 यहाँ पे कितना 80, तो ऊपर में पावर ज्यादा बच रहा है, कितना बच रहा है माइनस 11, कितना बच रहा है माइनस 11। और भी सॉल्व करते हैं, तो r1 इज इक्वल टू जाएगा 8.854 इंटू 6.63, एक बार और है 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 डिवाइडेड बाय 3.14 1.6 का स्क्वायर कितना होता है बताओ, 16 इंटू 16 196 1.96 आएगा अप्रोक्सीमेटली 9.31 सॉल्व करो, देखो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा, ये 5.29 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 मीटर। अरे बोलो यार, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ए नॉट के साथ, किसको ए नॉट के साथ। अगर इलेक्ट्रॉन एक ही है बोर रेडियस में या हाइड्रोजन एटम में, तो ग्राउंड स्टेट में वो कहां पर रहना चाहेगा n इज इक्वल टू 1 पे, अरे है नहीं, तो ए नॉट को ही हम लोग बोलते हैं बोस रेडियस, क्या बोलते हैं बोस रेडियस, और ये है ए नॉट का वैल्यू। अरे बोलो यार, इससे क्या चेंज हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा आर एन, और देखो एप्सिलॉन नॉट इंटू एच स्क्वायर बाय पाई इंटू ई स्क्वायर, एन को क्या माना r1, और r1 को क्या लिखो ए नॉट, तो ए नॉट इंटू एन स्क्वायर। अब किसी भी तुम एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन के रेडियस को फाइंड कर सकते हो, मल्टीप्लाई विद n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, इसको भी निकालते हैं, हाँ नहीं एनर्जी निकालते हैं, क्या करते हैं एनर्जी निकालते हैं, सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, क्या निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 बाय r, अरे दो चार्ज के बीच का, तो हम लोग देख लेते हैं, एक आपका पॉजिटिव था न्यूक्लियस, तो एक पे चार्ज था प्लस ई, दूसरे पे चार्ज था माइनस ई, और रेडियस कितना था डिस्टेंस आ रहा था, का वैल्यू रिप्लेस कर, तो आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इनटू ई, माइनस हो जाएगा ई स्क्वायर बाय आर एन, रेडियस का वैल्यू पुट करो, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आर एन का वैल्यू रिप्लेस कर, देखो आर एन का वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट इंटू एन स्क्वायर इंटू एच स्क्वायर बाय पाई इंटू ई स्क्वायर इंटू एम, है ना, वैल्यू पुट करो, तो देखो पाई ऊपर चला जाएगा क्या,
हाँ ई स्क्वायर भी ऊपर चला जाएगा तो ई स्क्वायर क्या हो जाएगा ई का पावर 4 पाई पाई कैंसिल हो जा रहा है है नहीं तो हम लोग ले लेंगे ई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा माइनस ई का पावर 4 हो जाएगा और एम भी ऊपर चला गया तो माइनस ई का पावर 4 इंटू एन और इधर मल्टीप्लाई करते हैं एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर हो जाएगा 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन स्क्वायर एच स्क्वायर तो पोटेंशियल एनर्जी यू आ गया माइनस ई का पावर 4 इंटू एन पाई इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर किसी को भी एक तरफ लिख सकते हैं ये आया क्या पोटेंशियल एनर्जी क्या है पोटेंशियल एनर्जी हाँ है ना हम लोग उसके बाद क्या निकाल सकते हैं उसके बाद हम लोग काइनेटिक एनर्जी भी निकाल सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी क्या होता है हाफ एम वी स्क्वायर चलो करते हैं यहाँ पे करते जाओ आगे और फिर टोटल एनर्जी भी निकालेंगे और फिर एनालाइज करेंगे इस चीज को देखो तो नेक्स्ट हम लोग निकालते हैं यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का जनरल फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर लेकिन स्पीड तो वीएन मारो तो हाफ इंटू एम इंटू वीएन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास को मैं वैसे ही रहने देता हूं और स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट अभी मैं निकाल चुका हूं चलो बताओ कितना निकाले थे वीएन स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन nth एनर्जी स्टेट वीएन का वैल्यू जो हम लोग ब्रैकेट में क्लोज करके रखे थे बॉक्स में ताकि वो कभी स्क्वायर बाय 2 इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एन इंटू एच स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा देखो काइनेटिक एनर्जी कितना है सब लोग देखो ई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे कितना हो जाएगा ई का पावर 4 ऊपर में कितना है एन 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर अरे आया ये काइनेटिक एनर्जी तेरे को आ गया आया ना देखो ये दोनों कुछ रिलेशनशिप निकालो अगर दोनों को डिवाइड कर दें तो बिना k2 हाँ वही जो पहले भी निकाल चुके हम लोग अभी इसको करके भी देखेंगे टोटल एनर्जी निकालते हैं क्या निकालते हैं टोटल एनर्जी इन nth एनर्जी स्टेट ई से अगर रिप्रेजेंट करते हैं nth एनर्जी स्टेट में तो सम ऑफ होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जोड़ दो पोटेंशियल एनर्जी मेरे को आया माइनस ई का पावर 4 इंटू एम 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी आ चुका है E का पावर 4 इंटू एम 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर सॉल्व करो कॉमन ले लेते हैं देखो E का पावर 4 E का पावर 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर जो कॉमन है 4 है यहाँ पे 8 है तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा तो हम लोग कॉमन लेते हैं पूरा तो मेरे को आ जाएगा माइनस के साथ पूरा कॉमन लेते हैं या माइनस E का पावर 4 इंटू एम इंटू 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर 1 यहाँ पे बचेगा वही आ जाएगा प्लस माइनस रखना पड़ेगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और यहाँ पे 1/2 होगा 1 माइनस 1/2 कितना जाएगा 1/2 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो जाएगा 8 माइनस ई का पावर 4 इंटू एम इंटू जाएगा 8 इंटू एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर तो एनर्जी इन nth स्टेट आपका आ गया nth एनर्जी स्टेट क्लियर है क्या देखो आप एनालाइज करते हैं सब लोग यहाँ ध्यान देगा इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 पहले देखो यहाँ पे देखो ये दोनों नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये दोनों देखो E का पावर 4m E का पावर 4m 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन स्क्वायर तो पहला मैं इसको ब्रैकेट में एकदम क्लोज करके एकदम बक्से में बंद करके रखना है इसको ठीक है ना तो बक्से में जब बंद कर देंगे तो ये आ जाएगा मेरे को सीधा हम लोग रिलेशनशिप निकाल सकते हैं टोटल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच तो मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी जो है दोनों में सिर्फ नेगेटिव का डिफरेंस है तो मैं बोलूंगा माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी सर नेगेटिव तो डायरेक्शन बता रहे हैं सर नहीं डायरेक्शन का क्या मतलब एनर्जी से नेगेटिव में बताया था सिग्निफिकेंस व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज बॉन्ड विद न्यूक्लियस तब तक गुलामी में है हाँ ये नहीं जब से तुमसे कर्जा लिया था अरे बोलो यार अब यहाँ पे ध्यान दो ये टोटल एनर्जी है यू सॉरी ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये काइनेटिक एनर्जी के बीच रिलेशनशिप निकालो देखो 2 का डिफरेंस और माइनस का यहाँ 4 को नीचे अगर मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा 8 वापस का वापस वही आ जा रहा है इसका मतलब जो टोटल एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी जो है और काइनेटिक एनर्जी 2 टाइम्स है ये नीचे में कम है ना मतलब ये ज्यादा है नीचे में ज्यादा है तो इसका मतलब ये कम है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी विथ माइनस साइन अरे हाँ नहीं काइनेटिक एनर्जी हमेशा नेगेटिव होगा अब इसके बीच तुम कभी भी रिलेशनशिप निकाल सकते हो क्लियर है ना कोई दिक्कत है क्या एकदम आसान है तुम्हें कोई दिमाग नहीं लगाना है ठीक है पोटेंशियल एनर्जी टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है
पुट एंड गेट का हुआ। फिर मान लेते हैं टोटल एनर्जी दिया है, पूछते कि काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी क्या है, फार्मूला पे लगा पुट करके नहीं बनाना है, डायरेक्ट ये रिलेशन, हाँ इस पे जो रिलेशनशिप हम लोग स्टैब्लिश किए। और यही तुम्हारा एनर्जी जो है वो किसमें एप्लीकेबल है, सैटेलाइट में भी। किसमें? सैटेलाइट। सैटेलाइट भी सारे प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, प्लैनेट भी किसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है, सन के स्टार में। अगर सर्कुलर ऑर्बिट तुम लोगे, फॉर्मूला अलग आएगा। यहाँ पे चूंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है, वहां पे होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन रिलेशनशिप क्या आएगा, सेम आएगा, सेम रिलेशनशिप आएगा पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी के बीच। हाँ या ना? चलो ये टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे अगर इधर हो गया हो तो। एनर्जी ईएन आ गया ना, एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और बाइटिंग इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी नेगेटिव आया। क्या है? नेगेटिव। इसका क्या सिग्निफिकेंस है? इसका सिग्निफिकेंस है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो एनर्जी नेगेटिव है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किससे बॉन्ड है, न्यूक्लियस से। ये पॉइंट को भूलना नहीं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव एनर्जी? टोटल एनर्जी जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन का वो नेगेटिव आ रहा है। इसका सिग्निफिकेंस ये है, ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन है बॉन्ड विद न्यूक्लियस। अरे हाँ नहीं, अगर एनर्जी पॉजिटिव हो जाए तो वो वहां पे नहीं रहेगा। अब देखो इसी एनर्जी का वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे टर्म यहाँ पे कांस्टेंट है, बहुत सारे टर्म क्या है, कांस्टेंट। तो जिस तरह हम लोग रेडियस निकाल रहे थे उस तरह स्पीड भी निकाल सकते हैं, सॉरी ये टोटल एनर्जी भी निकाल सकते हैं। वैल्यू पुट कर दो, En इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस e का पावर 4, e का पावर 4 आणि 1.6 into 10 to the power minus 19 का पावर 4, मास 9.31 into 10 to the power minus 31 divided by 8 epsilon naught square 8.854 into 10 to the power minus 12। अरे बोलो यार, का स्क्वायर है h स्क्वायर 6.63 into 10 to the power minus 34 का स्क्वायर, और सिर्फ बचा है n स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे एनर्जी चूंकि सब एसआई यूनिट में लिए हैं, मैं वैल्यू लिखा नहीं हूं केजी वगैरह, जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आएगा -2.18 into 10 to the power minus 18 divided by n square। ये आएगा जूल में। इसमें आएगा जूल में, इतना एनर्जी आएगा। अरे बोलो यार, लेकिन हमको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर एनर्जी को रखना है तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6 into 10 to the power minus 19 जूल। अरे हाँ नहीं, तो जूल को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो ये वाला टर्म को इधर लाओ, 1/1.6 into 10 to the power minus 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो भी जूल का वैल्यू को अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो इतने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 जूल का वैल्यू आ जाएगा En इज इक्वल टू आ जाएगा -2.18 into 10 to the power minus 18 डिवाइडेड बाय 18 है यहाँ पे, 1.6 into 10 to the power minus 19, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। -19 है, ऊपर जाएगा तो +19 -18 एक बच जाएगा, तो En इज इक्वल टू हो जाएगा -2.18 into 10 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आ जाएगा -21.8 डिवाइडेड बाय 1.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और n स्क्वायर तो नीचे बैठा हुआ था ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो एनर्जी आ जाएगा En -13.6, 21.8 डिवाइडेड बाय 1.6, ये आ जाएगा -13.6 डिवाइडेड बाय नीचे में था n स्क्वायर, ये आपका एनर्जी आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। किसमें आएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो एनर्जी आ गया, n का वैल्यू चेंज करो तो अलग अलग एनर्जी स्टेट में क्या होगा इलेक्ट्रॉन का एनर्जी वो निकाल सकते हो। क्लियर है ना? तो आज के लिए यहीं पर रहने देते हैं, ठीक है, चलो डन।